हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे। आप भी सॉल्व कर चुके होंगे, यह हमें पूरा विश्वास है कि आप भी सॉल्व कर चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी आपको कंपेयर कर तुलना करना है, कंपेयर करके तुलना। तो कंपेयर करके तुलना करने के लिए सबसे पहले समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो इसमें 3 समीकरण दिए हुए हैं, 3 समीकरण युग्म यानी 3 जोड़ा। पहला है इसमें 5x - 4y + 8 = 0। इसी का एक और है 7x + 6y - 9 = 0। इसमें सबसे पहले कन्फ्यूज होने से अच्छा है कि A1, B1, C1, A2, B2, C2 को लिख लेते हैं। यानी A1, B1, A2, B2 और C1, C2। तब A1 जो है आपका हो जाएगा 5, A1, B1, यहाँ पे सॉरी B1 होगा, B1, तो B1 इसमें है -4, C1 है 8, C2 है -9, B2 है 6 और B1 7। अब इसको फ्रैक्शन में बनाइए, यानी 5/7 -4/6 8/-9। अब इसको जहाँ पे कटता है काटिए, छोटा कीजिए। 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9, यानी तीनों में से कोई बराबर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको देखना है। जब तीनों आपस में नहीं बराबर होंगे तो पहले वाले यानी A1, A2, B1, B2 बराबर है नहीं, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको हम बुक से देखिए, आपको दिखा देते हैं। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होगा, तब उस समीकरण युग्म का प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी जब इसका ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ यानी आरेख, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। मतलब किसी एक बिंदु पर ऐसे अपने आप को काटेगी, ऐसे अपने आप को काटेगी। तो जहाँ पे जितने बिंदु पे कटते हैं उस समीकरण का उतना ही हल होता है, यानी हल निकलता है x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब तक का y तो हमारा क्लियर जा रहा होगा। अब ऐसे स्थिति में इसको लिख देंगे केवल एक हल, केवल एक हल, इसका यही तक आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, अगर जो समझ में नहीं आया होगा तो समीकरण को लिख लिए A1, B1 और A2, B2, C2 को लिख लिए हैं। अब कंपेयर किया है A1 को A2 से, B1 को B2 से और C1 को C2 से। तो जो आया है उसी को हम यहाँ दर्शाए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और एक फेयर बुक बनाइएगा, फेयर कॉपी। ऑल मैथ का सॉल्यूशन हम करवाएंगे NCERT बुक का 1 से यानी 0 से हीरो तक। अब इसी का दूसरा समीकरण युग्म है 9x + 3y, 9x + 3y + 12 बराबर 0। उसी तरह से 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो ऐसे स्थितियां में A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। अब इसको A1/A2 कीजिए, यानी 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। 2 बार में, यानी 1/2
बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तीनों आपस में बराबर। तो ऐसे स्थितियां में जब तीनों आपका इक्वल होगा तब उस समीकरण युग्म का जो आरेख होगा समपाती होगा। कैसा होगा? देखिए हम समपाती लिख रहे हैं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं के मतलब अगर जो एक आरेख इस समीकरण का आरेख होगा जो समझिए कि ऐसा होगा, तो जो दूसरा समीकरण है आरेख, इसका भी आरेख इसी के ऊपर, यानी एक के ऊपर एक। तो जितने बिंदु पर आपस में कटते हैं दोनों रेखाएं उतना ही इसका हल होता है, यानी सभी बिंदु पर कट रहे हैं, अनेक बिंदु पर, इसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक बढ़ाएगा वहाँ तक सामने भी जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अनेक हल, अपरिमित रूप से इन्फिनिटिव, अनेक हल, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन इसका होगा। जो x और y का वैल्यू होगा बहुत सारे होंगे, ढेर सारे, इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है 6x - 3y + 10 बराबर 0। उसी तरह से 2x - y + 9 बराबर 0। इसको भी a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर आपका 10। उसी तरह से a2 बराबर 2, b2 बराबर 1, y के आगे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होता है, यानी b2 बराबर 1 माइनस में, सॉरी यहाँ माइनस है। अब आपका c2 बच गया, तो c2 बराबर हो गया आपका 9। अब इसको तुलना कीजिए a1 को a2 से, यानी 6/2 -3/-1 बराबर 10/9। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 बार में, यानी यहाँ 3 है, 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं 10/9 होगा। ये दोनों आपस में बराबर, एक किसी के बराबर नहीं, तो इसको काट कर दिए हैं बराबर को। यानी इस स्थिति में आपका जो समीकरण का हल होगा समानांतर होगा, समानांतर। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। जब समानांतर होगा, समझिए कि समानांतर एक ऐसे तो एक ऐसे, चाहे तो एक ऐसे तो एक ऐसे, यानी आपस में कहीं दोनों के बीच को जो डिस्टेंस होगा इक्वल कभी नहीं होगा, कहीं भी नहीं। तो इस स्थितियां में इनका कोई हल नहीं होता है। जब बिंदु नहीं कटेगा दोनों रेखाएं तो हल होगा नहीं होगा, सिंपल सी बात है, यानी कोई हल नहीं, नॉट सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, यानी x और y का वैल्यू इसमें नहीं निकलेगा, कभी नहीं। तो अगर जो आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब हम नए वीडियो आपके सामने लेकर आएँ तो आपके पास जानकारियाँ जाए, मैसेज जाए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।